हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 0/0 की वैल्यू क्या होती है। चलिए देखते हैं क्या होती है। तो 0/0 हम लोग इसको अनंत बोल देते हैं, अनंत। परंतु ये अनंत से अच्छा एक शब्द आता है इसमें, अपरिभाषित। अपरिभाषित, इनफाइनाइट, अर्थात ये परिभाषित नहीं है। हिंदी में बोला जाए उस शब्द का निगेटिविटी को दिखाता है, यानी अपरिभाषित, जो परिभाषित नहीं है। इनफाइनाइट, ये फाइनाइट नहीं है, ये परिभाषित नहीं। एक तरीके से अगर हम इस पर बात करें, ऐसे शब्द के इसको कहना ज्यादा उचित क्यों है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, ये अनंत कहना उचित है, अपरिभाषित कहना उचित है, या इसका मतलब क्या है, क्यों इस शब्द को इसमें लाया गया। सबसे पहले अगर मैथ के बेसिक्स फंडामेंटल में जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 0/0 पे, तो यदि किसी भी परिमेय संख्या की अंश में 0 होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। और हर में 0 होता है तो अपरिभाषित कह दिया जाता है। अब बात इसी बिंदु पर आती है कि अगर इसका हर 0 है तो इस आधार पर परिभाषित हो गया, परंतु अंश 0 क्या, इस आधार पर हम इसको 0 नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को लेते हुए, इसकी बात को समझने, अपरिभाषित तक की कहानी को समझने के लिए आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो जहां तक इसकी वैल्यू की बात है, तो ये 0/0 की वैल्यू 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, अनुसार कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं किया गया, किसी प्रकार से परिभाषा ही नहीं दे सकी, मैथ डिफाइन नहीं कर पाई। चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं, इसको कैसे कह सकते हो। आपकी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या कुछ भी आ सकता है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर 0 पे बात करें, तो 2-3 बिंदुओं पर बात करेंगे। 0 भी लेके आएंगे, 1 भी लेके आएंगे, और हम 2 भी लेके दिखाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम 0 की बात करें, अगर 0, और क्या इस नीचे वाले 0 को हम 5 - 5 लिख सकते हैं? यदि नीचे वाले 0 को हम 5 - 5 कर सकते हैं, तो 5 - 5 एक प्रकार से नंबर है, और कोई नंबर में अगर परिमेय संख्या में अंश 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। इस तरह अगर हम दूसरे बिंदु पे बात करें कि 0/0 को मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि 5 - 5 इसको भी लिख दूं, और 5 - 5 इसको भी लिख दूं, तो ये भी एक प्रकार से नंबर है मैथ में। ये x - x कट के 1 बना देता है, तो ये भी एक प्रकार से मैथमेटिक्स में नंबर, इसको एक। अब 2 कहां से आएगी? मेन पॉइंट यहां पर आता है, क्या 2 आ सकता है इसी तरह सर जी लिख करके? तो चलिए हम बात करते हैं कि 2 भी आ सकता है। अगर 2 आ जाता तो हम इस बात को कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में ये फाइंड ही नहीं है कि क्या आएगा 0/0 की वैल्यू। चलो हम तीसरे बिंदु पे इस पे बात करते हैं। 0/0 को मैं एक चीज लिख सकता हूं, वो है 25 - 25, और हर को भी मैं 25 - 25 लिख सकता हूं। इसी के आगे अगर हम बात करें, तो 25 को हम 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और इस 25 में अगर हम 5 कॉमन लेने का प्रयास करें तो 5 - 5 हो गया। इसके आगे एक कदम बढ़ाए तो ये जो फार्मूला यहां पर आ सकता है, तो आपने कभी पढ़ा होगा a² - b² = a + b एक ब्रैकेट में, और a - b एक ब्रैकेट में। अगर इस तथ्य को यहां पर लगाने का प्रयास करें, इस सूत्र को यहां पर प्रयोग करने का प्रयास करें, तो ये 5 - 5 यहां से आएगा 5 + 5 डिवाइडेड बाई 5 5 - 5। क्या हम इस 5 - 5 से 5 - 5 काट सकते हैं? तो यहां से अगर वैल्यू ध्यान से देखें तो 5 10/5 = 2। इसी 0/0 का मान कभी 0 आता है, कभी 1 आता है, कभी 2 आता है। तो ये 0/0 मैथ में अपरिभाषित है, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी इसकी कोई भी जानकारी नहीं, एक्यूरेट नहीं बताई जा सकती कि नहीं इतना ही मान होगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, एवं चैनल को लाइक करें। अगर इस चैनल में आप सबसे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोचक तथ्यों पर, बिंदुओं पर बात करने के लिए ये हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे, और आप अविलंब इसे सुन सकें,
इसके लिए आप बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।